चलिए आज हम ध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्वनि को साउंड कहते हैं। ध्वनि किस प्रकार का तरंग होता है। ध्वनि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ध्वनि किस प्रकार का तरंग होता है। ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक तरंग होता है। ठीक है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। ध्वनि ठोस, द्रव, गैस विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार से गति करती रहती है और निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। निर्वात में प्रकाश निर्वात में चल सकता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि की जो तीव्रता होती है, डेसिबल में मापते हैं ध्वनि की तीव्रता को, जबकि ध्वनि की जो आवृत्ति होती है हर्ट्ज में मापते हैं। प्रकाश की चाल अधिक होती है, ध्वनि की चाल कम होती है। ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आप सामान्य तौर पर जानते होंगे, जैसे बारिश के मौसम में जब बिजली चमकती है और बादल का गरजना, दोनों साथ ही क्रियाएं होती है। लेकिन बिजली की चमक हम तक पहले पहुंच जाती है, लेकिन बादल का गरजना हमें देर से सुनाई देता है। इसका कारण यही है कि प्रकाश की चाल जो होती है ज्यादा होती है और ध्वनि की चाल जो होती है कम होती है। इसका सामान्य चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है। इतनी जानकारी हम ध्वनि के सामान्य बारे में जान लिए। अब हम देखते हैं ध्वनि के प्रकार की। ध्वनि के 3 प्रकार होते हैं। जैसे ध्वनि को एक होता है हमारा श्रव्य तरंगे, जिसे हम ऑडिबल वेव साउंड कहते हैं। एक होता है हमारा अवश्रव्य तरंगे, जिसे इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। एक हमारा होता है पराश्रव्य तरंगे, जिसे अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। ठीक है। अब हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। श्रव्य तरंगे जो होती हैं, इसकी जो आवृत्ति, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है, जिसे मनुष्य सुन सकता है। या इसे हम कहीं कहीं आप ये भी लिखा पाएंगे कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज के बराबर होती है। मनुष्य इसे सुन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपश्रव्य तरंगे की। इसे इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इसकी जो आवृत्ति होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम की होती है। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता। जैसे हृदय की कंपन हम महसूस भले कर सकते हैं, लेकिन उसको हम सुन नहीं सकते। उसकी कंपन को, भूकंप के समय पृथ्वी में जो कंपन होता है, इसको भी हम नहीं सुन सकते। और उसके बाद आता है पराश्रव्य तरंगे। यहाँ से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं पराश्रव्य तरंगों के बारे में। इसे अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इसकी जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है। इसको समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है, समुद्र में। उसके बाद हम संकेत, सिग्नल भेजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मशीनों के पुर्जे को साफ करने के लिए किया जाता है। जैसे छोटे छोटे मशीन होते हैं, जैसे घड़ी के पुर्जे हो गए, या उद्योगों में जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी छोटी छोटी होती हैं, उसमें तमाम प्रकार की उसको सफाई करने के लिए किया जाता है। कृषि में कीटों को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी जिसे बोलते हैं, इसका प्रयोग जैसे आदमी को जब ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाई हो जाता है, बीपी की जांच करने के लिए ईसीजी का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके बाद हम चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे गुर्दे की पथरी को बारीक कणों को तोड़ने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। कुछ जंतु जैसे कुत्ता, डाल्फिन, चमगादड़ आदि कुछ जीव जंतु इसे जो है पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। और चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो पराश्रव्य तरंगों को ये निकाल भी सकता है। अच्छा, यहाँ अब इसको ये देखते हैं, ध्वनि की जो आवृत्ति होती है F बराबर क्या होता है, 1/T होता है। 1/T का मतलब T क्या होता है, आवर्तकाल होता है। और आवर्तकाल एक प्रकार का समय होता है, इसे हम 1/सेकंड लिख सकते हैं। तो इसका एक आवृत्ति का एक मात्रक ये भी होता है। मात्रक हम लिख सकते हैं इसको प्रति सेकंड। क्या लिख सकते हैं, प्रति सेकंड, या इसी को हम सेकंड इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अतः मैं आशा करता हूं कि आप ध्वनि के बारे में कुछ जानकारी अर्जित किए होंगे।